जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। 1000 सालों से विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने मुल्क को जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा 67 सालों में जिस लुटेरे पार्टी ने देश लूटा, इस बार तो उसको सबक सिखाना है, उसका बहिष्कार करना है। सांभळो गुजरातियों, 1947 में एक मौका था, धोखा कर दिया। इस बार गुजरातियों को धोखा नहीं खाना है और 2014 में गुजरात के गौरव को राष्ट्र का गौरव बनाना है। गुजरात का गौरव बढ़ाना है, देश का गौरव बढ़ाना है। 1000 लाख करोड़ पे लूटा हुआ देश का धन देश को वापस दिलाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। आ देश में जो खोट छे ए सानाथी मटશે? वोटनी चोट थी। जो जूना जमाना में, पुराने समय में भगवान राम ने किसका वध किया था सबसे पहले जब विश्वामित्र लेके गए दशरथ जी से मांग के? थोड़ा इतिहास तो पता है ना, कथा संभालते हो ना। सबसे पहले किसका वध किया, किसका मोक्ष किया? ताड़का। अच्छा, भगवान कृष्ण जी सबसे पहले गए तो किसका वध किया? बहुत तगड़ी थी ना, कहते 7 योजन लंबी, क्या थी? पूतना। तो अत्यारे ताड़का नहीं, अत्यारे पूतना नहीं, एनो वध नहीं करवानो। तो आजे पण ताड़का छे, आजे पण पूतना, आजे पण रावण, आजे पण कंस। तो आपणे धनुष चलावવાનું છે, બાણ મારવાનું છે કે સુદર્શન ઘુમાવવાનું છે? નહીં, આપણે એવું બટન દબાવવાનું છે, બટન દબાવો ને ઈવીએમ મશીનમાં, એમાં અવાજ આવે ચૂ, એટલે તાડકા મરી ગઈ, પૂતનાનું વધ થઈ ગયો। આ વખતે सुनो, और इसके लिए एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वोट में जितनी ताकत है उतनी आप सबके वोट में ताकत है। और 15 से 25 साल के करीब 8 करोड़ लोगों ने, कितना? 8 करोड़ लोगों ने अपना वोट ही नहीं बनवाया है। तो सुन लो आप सब जवान भी, और आपके भी घर परिवार में, पूरे हिंदुस्तान में भी आस्था के माध्यम से रोज लोग हमको देखते हैं। 10 करोड़ लोग देखते हैं वारा फेरी। कितने? 10 करोड़ लोग करीब। जो मैं मेरे से बोले बाबा देश कैसे बदलेगा? 20 करोड़ लोग जिस पार्टी को वोट करेंगे उसकी केंद्र में क्या बनेगी? सरकार। कितने? मात्र 20 करोड़। 8 करोड़ तो नए वोटर बनाने, 80 करोड़ पुराने। उनका एक वोट बैंक बनाने के लिए हमने मुहिम चलाई है। ये लिखी लो, अपना वोटर आईडी नंबर अपने मतदान पत्र से मिल, आपके पास में है ना, मतदाता पहचान पत्र है ना, वोटर आईडी नंबर है ना, जो आવું હોય આપો તો। હે, ઘણા બધા સાથે લઈને ફરે છે। હા, એટલે ગુજરાતીઓ તો હથિયાર સાથે રાખે છે। તો ये सरकार बदलने और सरकार बनाने की ताकत रखता है। तो ये वोटर आईडी नंबर होता है इसके ऊपर। ये जो इसके ऊपर यहाँ ये वोटर आईडी नंबर लिखा रहता है, और उस वोटर आईडी नंबर को क्या करना है? वोटर आईडी नंबर को आपको टाइप करना है, और वोटर आईडी नंबर टाइप करके, और उसको हर एक के ऊपर ये लिखा रहेगा। इसके ऊपर वोटर आईडी नंबर को टाइप करके मोबाइल से, और फिर एक नंबर लिख लो। हाँ, एक नंबर लिख लो, उसके ऊपर भेज देना। हम ये देशभक्तों का वोट बैंक, जिसका मकसद होगा दिल्ली में एक मजबूत, अनुभवी, ईमानदार, स्थायी सरकार बनाना, जिनको अपने हाथों से एक मजबूत भारत बनाना है और भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। और 2014 में गुजरात में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक नया कीर्तिमान इतिहास बनाना। इस बार गुजरातियों भूल नहीं करना, एक भी लुटेरी पार्टी का व्यक्ति संसद में पैग ना टिपा पाए, ऐसा इतिहास बनाना। जो रावण के साथ खड़ा है तो राम का तीर तो चलेगा, जो कंस के साथ खड़ा है, शिशुपाल के साथ खड़ा है, तो कृष्ण का सुदर्शन तो घूमेगा। कितनी लूट करी? 1000 लाख करोड़। अच्छा, आपका कोई खानदान का व्यक्ति लुटेरा हो जाए, डाकू हो जाए, देश के साथ धोखा और गद्दारी करने लग जाए, तो आप उसके साथ खड़े हो गए क्या? आपका कोई खानदान का व्यक्ति कोई क्रिमिनल हो जाए, कोई ने कत्ल करी नाखे,
खूनी हो जाए, हाँ, तो आप उस क्रिमिनल का साथ दोगे क्या? गलत आदमी का साथ देने वाला भी गलत है या नहीं? इसलिए इस लुटेरे खानदान, लुटेरी पार्टी का साथ लेने वाले और साथ देने वाले, अपनी झाड़ू के हाथ में पकड़ा रखी थी, उसने झाड़ू छोड़ दी तो बिखर गई। और झाड़ू कितनी ही अच्छी हो, 2 महीने से ज्यादा चलती नहीं है। अरे भाई, गवर्नमेंट चलाने के लिए अनुभव चाहिए कि नहीं? खेती करने के लिए एक अनुभव चाहिए कि नहीं? बगैर अनुभव खेती कर सकते हो क्या? गेहूं का दाना कितने नीचे बोना, बाजरा कैसे बोना, गन्ना कैसे बोना, खेती आनी चाहिए कि नहीं? बिना एक्सपीरियंस कोई खेती कर सकता है क्या? कोई इंजीनियर को, डॉक्टर को, साइंटिस्ट को लगा दो, खेती करने लगाओगे तो दाना नहीं होगा, जो बीज बोया वो भी वापस नहीं मिले। बिना एक्सपीरियंस के खेती होती? अब बिना एक्सपीरियंस के कोई आसन करे, शीर्षासन करवा लागे, हाँ, शीर्षासन जानो છો ને બધા? અત્યારે કરીને બતાવીશ। बिना एक्सपीरियंस कोई शीर्षासन करेगा तो पड़ेगा, फूटेगा। हाँ बोलो, सच्ची बात है कि नहीं? अब बगैर एक्सपीरियंस कोई हाथ में चाकू लेके किसी को हार्ट अटैक हो गया और ऑपरेशन करवा लागे तो मरीज मरेगा कि नहीं? मरेगा। ऐसे ही बिना एक्सपीरियंस के जो गवर्नमेंट चलाने के नाटक करते हैं, उनका वही हाल होगा जो केजरीवाल का हुआ है। बात समझ में आई? तो देश में कैसी सरकार चाहिए? पूर्ण बहुमत वाली सरकार। कैसी सरकार चाहिए बोलो? दूसरा, अनुभवी सरकार। कैसी सरकार? तीसरा, ईमानदार सरकार। कैसी? और चौथी, स्थायी और मजबूत सरकार, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। और ऐसी सरकार आज की वर्तमान परिस्थितियों में केवल मोदी ही दे सकते हैं। इसलिए यह काम अपने को करना है। मोदी अब मात्र गुजरात का गौरव नहीं, वो राष्ट्र का गौरव है। मेरे से बोले बाबा आपने क्यों साथ दिया? मैंने कहा वो भी बाबा, हम भी बाबा, वो भी फकीर, हम भी फकीर, और सब मिलकर के बदलेंगे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर। योग करने से अपने अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती। 1 से 5% ही हम अपने ब्रेन का और अपनी शक्तियों का यूटिलाइज कर पाते हैं। 95 से लेकर के 99% जो हमारी शक्तियां हैं ना, वो साइलेंट होती है। तो योग करने से एक तो ये, પછી આ કપાલભાતી ધીમે ધીમે કરજો। હા, ઘણા બધા કપાલભાતી કરે તો ખંભા હંભા એમ, ઘણા બધા પછી મુંડી હિલાવે એમ, ઘણા બધા પછી હોઠ હિલાવે। આવી રીતે નહીં કરતા। એક રાઈટ મેથડ છે એનો, એકદમ સરળ। હા, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाना है और कुछ नहीं। तो सांभळो, अच्छा ना? तो आ कपालभाती खूब सरस प्राणायाम छे। एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा होता है ना तो सारा स्टेट ठीक चलता है। तो આપણે છે ને આ કપાલભાતી પ્રાણાયામ દરરોજ આપણે કરવાનું છે। પછી એના પછી બાહ્ય પ્રાણાયામ જે કરીને બતાવ્યું ને ત્યારે પછી ઊંચાઈ હોય, ગળા, થાઇરોઇડ, ટોન્સિલ, बहुत गला खराब रहता। घना बदा रात्रि सूता हो ना तो आम करे खर्राटा। खर्राटे ने शू कहे गुजराती में? रसकोड़ा। नसकोड़ा नाक आम करे नसकोड़ा। नसकोड़ा मारे ने एना माटे एक प्राणायाम होय। आखो श्वास संभळीने પછી થોડી વાર આમ રાખો, પછી જમણાને બંધ કરીને ડાબાથી બહાર છોડો। પછી अनुलोम विलोम હોય છે। बायां चंद्रस्वर है, दाहिना सूर्यस्वर। ये खिलाड़ी भी सुन लो सब, जिसके ये दोनों स्वर ठीक रहेंगे ना, उसका बॉडी का, उसका माइंड का बैलेंस रहेगा। बैलेंस होना बहुत जरूरी है और एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जे कपालभाती करसे ना एना माथा ऊपर तेज रहे। कपाल माने माथा, भाती माने तेज, ओज, ग्लो, शाइनिंग। પછી ફેર એન્ડ લવલી લગાવવાની જરૂરત નહીં પડે। હા, એ તો આમ ઘસ્યા કરે, હું ગોરો થઈ જઈશ, ગોરી થઈ જાય સારા મારા બેટા। હરિયાણાના એક માણસ છે ને પોતાની ભેંસ ઉપર લગાડી, આમ
1 इंच गोरी नहीं थई। आप बस घस्या करे कपालभाति करना भाई तो तेज आएगा, और अनुलोम विलोम से स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। पूरी नस नाड़ियां, अपने शरीर में 84 करोड़ से भी ज्यादा नस नाड़ियां हैं, सारी ठीक हो जाएंगी अनुलोम विलोम से। फिर भ्रामरी, પછી ઉદ્ગીત, ओम, सांसों पर ध्यान। आवा योगना प्राणायामो छे। પછી जवानों माटे तो घणी बार बताव्या छे ने मैं, शीर्षासन जाणो छो ने बधा? शीर्षासन, पश्चिम तानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन एवा करवाना होय। પછી सूर्य नमस्कार तो आवड़े छे ने बधाने? सूर्य नमस्कार ये तो पूरे शरीर का कंप्लीट फिजिकल फिटनेस नो एनाथी વધારે સારું કોઈ બીજો વ્યાયામ છે જ નહીં। આખી દુનિયામાં ઘણી જાતના વ્યાયામોનો આવિષ્કાર થયું। पूरी दुनिया में बहुत से व्यायाम के आविष्कार किए, लेकिन सूर्य नमस्कार से बड़ा कोई व्यायाम नहीं। सवारे उठीने 10 बार 2 मिनट में थई जाए। हूँ दररोज करूँ छुं। કેટલી बार? 10 बार 2 मिनट में थई जाए। जाणो छो ने बधा? કેટલું સરસ છે। જો थोड़ा तो इसको जे नाना दीकराओ छे ना, जवानों को जरूर करना चाहिए। एक तो ये शीर्षासन होता है। इसी में पद्मासन भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना इसके लिए अभ्यास चाहिए, नहीं तो पड़ेगा फिर थोड़ा बिगैर अभ्यास एक्सपीरियंस के नहीं होगा। પછી पश्चिमोत्तानासन, बच्चों के लिए ऐसे माथा लगाना, फिर ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, फिर ये चक्रासन। अब છે ને આ બહુ જરૂરી છે। પછી જો जवानों को तो ये भी करना चाहिए। कैसे? देखो ऐसे તમે પણ કરશો ના? બાબુજી કરીશ તો પડીશ। थोड़ो अभ्यास જોઈએ। हाँ, બધા अभ्यास करशो ने। सुबह सुबह योग, दिन में कर्म योग, और चुनाव के समय राजयोग। तो जीवन अच्छा बनेगा योग और अध्यात्म के पुरुषार्थ के मार्ग पर चल करके। बोलो, जीवन किससे अच्छा बनेगा? योग से और पुरुषार्थ से। ठीक? और देश कैसे अच्छा बनेगा? देश में तो बहुत समस्याएं हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये देश में जो लूट हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, वो होने चाहिए? ये बेईमानी होनी चाहिए? पूरे देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, मरने चाहिए? इस देश में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी, 70,000 लोगों ने 125 करोड़ लोगों को हक छीन लिया। और 70,000 छोड़ो ना, ऊपर से 70 लोग हैं, मुश्किल से 70, जिनको पार्टियों का हाईकमान कहा जाता है। ऐसे मात्र 70 लोगों ने 1,000 लाख करोड़ की लूट की। कितनी? जोर से तो बोलो, एक तुम्हारा पैसा है बावड़ो। 1,000 लाख, ये इतना है, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। ये भी दिलाना है। तो जीवन अच्छा बनेगा योग और पुरुषार्थ के मार्ग पर चल करके, और देश अच्छा बनेगा। इस बार अच्छे व्यक्ति को वोट देना, ऐसे व्यक्ति को वोट देना जो 1,000 लाख करोड़ देश को दिला सके, और आगे से जल जंगल जमीन हिंदुस्तान नीलाम हो रहा है उसको बचा सके। हिंदुस्तान को चीन और अमेरिका से भी ज्यादा जो ताकतवर बना सके, ऐसे व्यक्ति को वोट देना जो गौ हत्या का कलंक भारत माता के माथे से मिटा सके। इन किसानों को, मजदूरों को, हिंदुस्तान के साधारण लोगों को इनका हक दिला सके, और इस भारतवर्ष को दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बना सके, जो शहीदों के सपनों का भारत बना सके। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई। आज देश बर्बाद हो रहा है। बहुत प्रश्न है, चुनौतियां। आज इतना सुंदर अपने माधवगढ़ में
मुझे लगता है ये शानदार, यादगार, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, न भूतो न भविष्यति प्रोग्राम माधवगढ़ में अपने सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके किया है। एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। कितना उत्साह! यदि महीने भर पहले से प्रचार प्रसार होता तो फिर और इतिहास बनता है। ये आज ही नहीं, इस बार के चुनाव में भी इतिहास बनाओगे ना? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं वापस आकर के। आपको पता है पहला भारत कितना बड़ा था? आधे से कम में थी पूरी दुनिया, पूरा जहान। सुनो जरा, ये बातें सबको बताना, योग की भी और देश की भी। आधे से कम में था पूरा जहान और आधे से ज्यादा में था हिंदुस्तान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर तिब्बत से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, इतना अखंड भारत अपना था। आज भी उसके पूरे प्रमाण है। भारतीय राजाओं का शासन था। कुछ कमजोर शासक आए जिनमें बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, पराक्रम नहीं था, देशभक्ति का जज्बा नहीं था, स्वराष्ट्र से प्रेम नहीं था। दो आलसी थे, प्रमादी थे, लालची थे, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता आई और हिंदुस्तान टूटते टूटते खंड खंड होते होते आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गया। अपनी आंखों के सामने ही 1947 में हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। भाई बहनों, क्या मैं आपसे पूछता हूं, ये खंड खंड हुआ भारत अखंड बनाना है? जोर से बोलो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान फिर से पूरी दुनिया पर राज करे? आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से आगे निकले? आप ये चाहते हो कि भारत पूरी दुनिया की ज्ञान शक्ति, नॉलेज पावर बने? आप चाहते हो कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बने? और आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, आर्थिक महाशक्ति बने? और वैसा सामर्थ्य हिंदुस्तान के अंदर है। आज भी 33 लाख वर्ग किलोमीटर के इस हिंदुस्तान में करीब 1000 प्रकार की भू संपदाएं हैं, कम से कम, और उनकी कीमत आप 20,000 लाख करोड़ रुपए। भरा पड़ा है अपना धरती माता का गर्भ भू संपदाओं से। लूट लिया इस पूरे हिंदुस्तान को। अच्छे लोग शासन में नहीं आए ना, तो अपने को ऐसा लगता है हम गरीब हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बता के जाना चाहता हूं अंत में। हम गरीब नहीं हैं। बोलो, हम गरीब। हम अपनी जाति और मजहब, प्रांत के कारण से भी गरीब। अरे अपना प्रांत तो ये भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का प्रांत है। गरीब कैसे हो सकता है? हम गरीब कैसे हो सकते हैं? हम गरीब होते, हमारी किस्मत खराब होती, हमारी जाति खराब होती तो भगवान उसमें पैदा ही नहीं करते। मनुष्य के रूप में जो पैदा हुआ हो, उसका कर्म, उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। हमारी किस्मत खराब, हमारी जाति, हमारा मजहब खराब, तो फिर खराब कौन है? ऊपर बैठे हुए कुछ माफिया। आजा कोई 10-20 रुपए लूट ले तो क्या बोलते हैं? किसी की जेब में से कोई काट ले, बोले जेब कतरा। कोई 1,00,000-2 लाख की चोरी कर ले तो बोले तो चोर। और कोई फिर करोड़ों रुपए कोई बैंक में घर में घुस करके लूट ले तो बोले डाकू, डकैत। और फिर जो लाखों करोड़ के घोटाले कर ले उनको क्या बोलेंगे? ये तो माफिया सरगना। हिंदुस्तान के ऊपर माफियाओं के भी सरगना राज कर रहे। इस बार इन माफियाओं को भाइयों बहनों माफ नहीं करना, इनको वहीं पहुंचा देना जिनकी जहां इनकी असली जगह है। गुरुसराय में पहली बार आया और गुरुसराय के साथ में गुरु शब्द जुड़ा हुआ है। वो गुरु का गुरु हो गया बाद में। कुछ लोग बोले बाबा यहां कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, वो कहीं पर लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने देते, बड़ा डरा धमका करके रहते हैं। कुछ ऐसे माफिया लोग हैं, मैंने कहा उनको भी देख लेंगे। यहां आकर के मैंने देखा, हो दाएं से लेकर के बाएं से लेकर के पीछे तक आबादी कितनी है भाई गुरुसराय की? तो जितनी आबादी है, जरा गुरुसराय के बाहर से कितने आए हैं वो हाथ उठाइए, आस पड़ोस के गांव से। तो एक बार गुरुसराय वालों की ओर से इनका अभिनंदन है। जितने यहां उससे उतने और बाहर से। ये है आस्था। तो लोग कहते हैं सोए हुए हैं लोग, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं हिंदुस्तान जागा हुआ है और उसका उदाहरण है गुरुसराय की छोटी सी धरती, जिस पर यह ऐतिहासिक अभूतपूर्व आपने कार्यक्रम आयोजित किया है। एक बार
जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले मात्र 5-7 दिन पहले यहां सूचना दी गई और 5-7 दिन में ही सब लोग कि बाबा आ रहे हैं, हरिद्वार से हमारे द्वार तक आ रहे हैं, तो लोगों में चाव चढ़ा हुआ था। हमारी श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बेटियां, पिता तुल्य सब बुजुर्ग और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे और जिन जवानों को अपने हाथों से एक परम वैभवशाली हिंदुस्तान बनाना है, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपकी इस निष्ठा के लिए, आस्था और विश्वास के लिए। चारों तरफ देश में एक निराशा का वातावरण बना हुआ है, कहीं आशा की उम्मीद नहीं दिखती। ऐसे में अब आप सबने ठान लिया है तो देश में भी निराशा का वातावरण दूर होगा। और 2 दिन पहले यहां इस आयोजन की परमिशन मिली। यहां भाई गुरुसराय वालों ने कमाल कर दिया। आपको कहीं ठेले में भर के लाया गया क्या? कहीं ट्रकों में भर के लाया गया? कोई खाने के पैकेट दिए गए क्या? कोई पैसा बांटा गया क्या? ये हथकंडे होते हैं भीड़ इकट्ठा करने के। इसको कहते हैं आस्था, विश्वास, और यही है हमारे इस देश की ताकत है, हिंदुस्तान की। भाई बहनों, आज आपको बहुत कुछ सिखा के भेजूंगा, लेकिन पहले आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। जो मैं बताऊंगा वो करोगे? सब हाथ उठा के बोलो, जो बताऊंगा करोगे? रोज योग करोगे? दोनों हाथ उठा के करोगे? अच्छे लोगों को वोट करोगे या माफियाओं को? नहीं तो चलो शुरू कर दो। जैसा अपना ऋषियों का जीवन था वैसा ही जीवन अपना होना चाहिए और वैसा ही होगा। सुबह उठ करके अपने पुरखों का ध्यान किया करो, उन्हीं के पुण्यों से आज तक हमारा ये पावन प्रवाह बना हुआ धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का, है ना। सुबह उठ करके क्या करना? ये तो है भस्त्री का, क्या नाम है? मैं मोटे मोटे लाभ बताऊंगा, बाकी एक लाभ तो ये सुन लो कि जो योग करेगा ना उसके शरीर में कोई रोग, योग और रोग का बैर है। जैसे बाबा और सरकार का 1000 मुकदमे ठोक रखे। हमने मांगा 1000 लाख करोड़ काला धन दे दो, 1000 मुकदमे ठोक दिए। मैंने कहा तुम ठोक लो, अब तुम्हें ठोकेंगे। ऐसा बटन दबाइयो इस बार सारे राक्षस एक ही बटन में चूं करके खत्म हो जाए। हाँ, बहुत दिन हो गए लूटते लूटते। सुनो, वो तो काम करना है, लेकिन पहले ये देखो। लंबा श्वास लिया। जो भी योग करेगा वही योगी बन जाएगा, ऋषि मुनि बन जाएगा, मानव से महामानव पुरुष, महापुरुष बन जाएगा। यह है योग की महिमा। रोज करना। फिर अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी। तीन से 5 बार ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे ओम को 5-7 बार, भ्रामरी को भी 5-7 बार। भ्रामरी गीत श्वासों पर ध्यान। छपरोली का नाम घने दिनों से सुना था, आज अड़े आ गए। मैंने सुना था बहुत बड़े कसूते लोग हैं यहाँ के, और आते बेरा पाट गया, ऊपर ही चढ़े मिले। और जवान यहाँ करीब 80-90% हैं। यूं तो पूरे देश में शरीर बनाने का शौक है, लेकिन यहाँ पहलवानी का भी शौक है। घने दिनों के बाद मैंने यहाँ सामने अखाड़ा देखा। उन पहलवानों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो भाई, जवानी नाम किसका है? जवानी शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है यु मिश्रणा मिश्रणेच। युवा उसको कहते हैं जो उथल पुथल मचा दे। जिसके भीतर उथल पुथल ना मच रही हो ना भाई, वो बाहर नहीं मचा सके। तो भाई जवानों को ना सुबह उठ करके दौड़ लगानी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। मेरे से बोले बाबा छपरोली में जा तो रहे हो, उड़े मानस नहीं मिले। मैंने कहा क्यों? बोले बाबा वहां माहौल थोड़ा दूसरा है,
अरे मन का इस बार माहौल दूसरा बन गया है बेटे। अब ये देश किसी खानदान का गुलाम, किसी खानदान की जागीर नहीं है मेरे भाई बहनों। अब इस बार भाई नोट के बदले वोट मत दियो रे, दारू के बदले वोट मत दियो। दारू के नाम पर, पैसे के नाम पर, जाति और मजहब के नाम पर नहीं, इस बार हिंदुस्तान के लिए वोट करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, ये काला धन लाने के लिए, इन काले अंग्रेजों की काली करतूतों को खत्म करने के लिए, काले कानून खत्म करने के लिए यह काम करना पड़ेगा। इस बार जब संसद में पहला सत्र हो ना 2014 के चुनाव के बाद, तो संसद के पहले सत्र में ही काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उसको वापस लाने के उपाय 5 रूपों में होने चाहिए। मैंने ये पूरे प्रस्ताव हमने कर रखे। मैंने कहा भाई अब देखो, इस बार हम ऐसी पार्टी को और ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे तो ये नो काम करेगा। ये नो काम है। क्या है? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और फिर उसको देश को दिलाने के लिए हमने 5 उपाय बताए। अंग्रेजी में वो सारे दरअसल टेक्निकल लैंग्वेज होती है ना, कानून की भाषा बड़ी जटिल होती है, तो हमने कहा उसमें एक जनरल पर्पस एफआईआर का प्रोविजन होना चाहिए, उसमें बेनिफिशियल ओनरशिप के डिक्लेरेशन का प्रोविजन होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का प्रोविजन होना चाहिए, और उसके अंदर जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस की कार्रवाई होती है वो उसमें होनी चाहिए, और जितने भी देश विदेश में ये धन जमा है उसके लिए उसका अंतिम मालिक कौन है, उसके साथ साथ देश के अंदर काला धन है उसके लिए सारे टैक्स खत्म करो, बड़े नोट वापस लो, सारा बैंक से ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सामान्य आदमी को जो थोड़े बहुत पैसे यूज करो उसकी छूट होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 3 कदम और देशी व्यवस्था लाने के लिए ये 9 बिंदु हमने बनाए। सबसे पहले हमने ये प्रस्ताव लेकर के गए, तो अभी सबके पास लेके जा रहा हूं। गडकरी जी की अभी मेरी वहां थी ना नागपुर में रैली, वहां पर घर घर जाके मैंने कहा इस बार मैं भिखारी हूं, इंटरनेशनल भिखारी हूं मैं, तो मैंने कहा मैं देश के लिए वोट मांग रहा हूं। फिर यहां आया तो बागपत में मैंने कहा भाई देखो इस बार उस पार्टी को और उस प्रत्याशी को वोट देने चाहिए जो देश के लिए काम करता हो। और भाई हम तो भाई देखो मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ना अपने को एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना सीएम, ना पीएम, लेकिन किसी भी कीमत पर देश को बनाना है और बचाना है। भाइयों देश खतरे में। तो ये प्रस्ताव मैंने कहा भाई प्रत्येक प्रत्याशी के पास लेके जाना, जो भी एमपी बनना चाहता है, जो इस प्रस्ताव के अनुसार काम करेगा वो देश बनाएगा, और जो इस प्रस्ताव के अनुसार काम नहीं करेगा ना वो खुद को बनाएगा, अपने खानदान को बनाएगा। तो ये प्रस्ताव हम भाई डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के भी पास लेकर गए और उन्होंने भी कल इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई ऐसे बनेगा देश, तो देश बनता है नीतियों से, और राजनीति में 2 शब्द है, सुन लो क्या है, राज और आगे नीति के लिए। नीति माने पॉलिसी, कानून, इसके लिए है देश। अब देश में नीतियों की तो बात ही नहीं होती, नीति खराब हो रही है, नीतियों की बात कौन करेगा। तो सुनो, ये तो मैंने आपको बताया देश बचाने के लिए इस बार 1 लोकसभा नहीं तुम तो 10 लोकसभा जितवा सकते हो, इतने बैठे हो यहां, जाके प्रचार करियो जो मैं बता रहा हूं।